लोग यहाँ पे कहते हैं सिलेंडर फटा है, सिलेंडर चलाते नहीं, यहाँ गैस का मसला ही नहीं है। सिलेंडर यहाँ पे गैस जाती ही नहीं है। किस तरह से ये लीकेज हुई है और गैस इकट्ठी कहाँ पे हुई है? सर ये तो वही पता जहाँ तक गैस उन्होंने खुली रहने दी है, जारी बात है गैस खुली रही है क्योंकि बंद था ना सारा गाड़ी। जब गाड़ी का वहाँ पर गए 2 राशन निकाले हैं, सिलेंडर महफूज था, सिलेंडर को आग नहीं लगी। जब यहाँ ये सामने टैंकी नजर आ रही है, वहाँ तक ईंटें गई हुई हैं, तो क्या ये सीवरेज का इतना बड़ा ब्लास्ट होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, इस घर का जो ओनर है वो रिक्शा ड्राइवर है और इस टाइम किस कंडीशन में है, ऊपर रेंट पे था और ये ब्लास्ट जब हुआ है, काशिफ जो इस घर का मालिक है उसका भी जानी नुकसान भी उनके हुए हैं, माली नुकसान तो हुआ है। उनसे भी जानते हैं कि वो इस टाइम इस पे क्या बात करते हैं। इस कंडीशन में नहीं है कि उनसे ज़्यादा सवाल किए जाएं, लेकिन इस दुख की घड़ी में हम लोग तो इनके साथ हैं। क्या इदारे भी इनके साथ हैं मौजूद? क्या इनकी दाद रसी करते हैं? इतना नुकसान ये जो हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। काशिफ नाम है आपका? फजल रहमान नाम है, वैसे काशिफ के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। बेटे बेटियाँ? 2 बेटे 1 बेटी है। ठीक है। ये किस टाइम वाक़या हुआ है? घर पे कौन कौन आप मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था, मैं निकला था अपना रिक्शा लेके। ठीक है। तो बच्चे मेरे घर पे ही थे। ठीक है। तो मैं 7:45 बजे निकला हूँ घर से, तकरीबन 8 बजे के करीब ये धमाका हुआ। उस टाइम मुझे फ़ोन आ गया, मैं उसी वक्त ही वापस आ गया। तो आके देखा क्या सूरत हाल थी? आगे ऐसे ही था सब कुछ, रेस्क्यू वाले आए हुए थे, सारे पुलिस वाले सब महकमे वाले आए हुए थे, अपना अपना काम कर। हाँ, मेरे बच्चे महफूज हैं, वो अंदर कमरे में ही थे नीचे। ठीक है। तो उधर नुकसान नहीं ज़्यादा हुआ। ऊपर वाला जो हुआ है, ऊपर 2 पोर्शन थे मेरे, ये तो है ना, इसके ऊपर भी पोर्शन था। ये ट्रिपल स्टोरी था? ट्रिपल स्टोरी था। ऊपर कमरा बरामदा था, ऊपर सिंगल बना हुआ था, यहाँ ढाई में ऊपर बना हुआ था। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं सिलेंडर फटा है, सिलेंडर चलाते नहीं, यहाँ गैस का मसला ही नहीं है। सिलेंडर क्यों रखने हैं हम? वो जरा क्लियर कर दे कि सिलेंडर नहीं, सिलेंडर वाला इशू नहीं है। ठीक है। सिलेंडर यहाँ पे गैस जाती ही नहीं है, वो टाइम टेबल की गैस है, वो जाती रहती है। कितने अरसे से यहाँ पे आपका घर? हम तो यहाँ पे तकरीबन 30 साल हो गए रहते हुए, लेकिन ये घर मुझे बनाए हुए तकरीबन हो गए हैं 14 साल, 13-14 साल हो गए हैं। और अभी जैसे भाई ने बताया था, किराएदार भी मेरे तकरीबन 12 साल हो गए मेरे साथ ही हैं। ठीक है। बहन भाइयों वाला हिसाब था हमारा। तो यहाँ पे किस तरह से ये लीकेज हुई है और गैस इकट्ठी कहाँ पे हुई है, ब्लास्ट कैसे हुआ है? कोई तीली जलाई माचिस की? यार ये तो जिन्होंने जलाया उनको वो बेहतर बता सकते हैं, मैं तो मौजूद ही नहीं था। ऊपर हुआ है ना, ये ऊपर वाले पोर्शन में हुआ, मैं तो नीचे रहता हूँ। नहीं, नीचे तो रहते हैं। जब आए आपकी वाइफ ने आपको बताया होगा कि ब्लास्ट कोई इतना धमाका हुआ है कि इर्द गिर्द के जो घर है वहाँ तक इसकी गूंज गई है, शीशे टूटे हैं। किसको होश रहता है इस मामले में? वो तो बेचारे पागल हो गए ना। मैं बड़ा भाई उनका, डोंट माइंड। ये सारे हमारे ही घर हैं, ये भी सबको लेके गए हैं, बच्चों को उठा के ले घर ले गए। सारे वो तो बड़े भाई के साथ। गिर रहे थे, क्या हो गया, तो अंदर थे, उनको वाजे मार के बाहर निकाली, वो सीढ़ी हिल रही सारी। मैं कहा वो ना गिर जाए। कितनी डेड बॉडियाँ आपने निकाली हैं अंदर से? वो दूसरे बच्चों ने एक निकाली। बच्चा है, वो एक साथ वाले घर में 2 फौत हुए हैं, एक बेटा मौके भी हो गए थे। तो ये रेस्क्यू वालों ने फिर ऊपर करके ना थोड़ा सा सिलेंडर बच्चे को निकाला था जब मैं आया हूँ। सर हम इसकी गफलत कह सकते हैं इस पे? सर ये तो वही पता जहाँ तक गैस उन्होंने खुली रहने दी है, जारी बात है गैस खुली रही है क्योंकि बंद था ना सारा गाड़ी। जैसे लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर हमने जो है वो निकाल लिया, वो सिलेंडर नहीं फटा। सिलेंडर नहीं फटा, सिलेंडर नहीं फटा। वहाँ मुझे उस टाइम से सिलेंडर महफूज था। जब गाड़ी का वहाँ पर गए 2 राशन निकाले हैं, सिलेंडर महफूज था, सिलेंडर को आग नहीं लगी। घर की जो गैस है उसको आग लगी थी, वो कम हुआ है। गैस खुली रही है रात को इनसे ना, या वो नहीं इन्होंने बंद किया, हैंडल नहीं बंद किया होगा, वल्लाह आलम। तो जब इन्होंने जलाया, क्योंकि इनकी ना बेटी भी आई हुई थी यहाँ पे रहने के लिए ना, कल परसों 1-2 दिन हुए, शायद उसने जलाया, उसको नहीं इल्म होगा या पता नहीं, वाला बेहतर वही बता सकते हैं कि क्या हुआ। ने आके यहाँ पे आपको हौसला दिया है, कोई तसल्ली दी है? मसलन कैसे हौसला कि भाई हम आपके साथ हैं, करने वाले लोग हैं। सब वीडियो बनाने के लिए आए हैं, हौसले वाला कोई नहीं है। तो ये जो इतना नुकसान हो गया इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह ये तो अल्लाह वारस है। फिर जो है वो जूतियां घिस जाएंगी, जीरो पे आ गए हैं, दोबारा स्ट्रक्चर खड़ा करना जीरो पे आ गए हैं। एक ईंट जो है ना ये आपके खून पसीने की है। बिल्कुल भाई, ये खड़ा करते हुए जिंदगी गुजरी की दोबारा बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती है। एक मंजिल नहीं खड़ी हो सकती, 2 मंजिल तो बड़ी बात है, या तीसरी मंजिल की तो बहुत बड़ी बात है।
अब देखिए जो दौर जा रहे हो, जितनी महंगाई जा रही है, एक ईंट लगाना बड़ी मुश्किल हो गई है मेरे भाई, गरीब आदमी के लिए खास तौर। और जैसे ये मैं मजदूर कार हूँ, जैसे ये मेरा भाई मजदूर कार है, रक्षा चलाने वाला है, एक मजदूर लगाने को कि मैं घर खरीदूँ, वो भूल जाए अब घर बनाने का ख्वाब। मेरा बड़ा भाई है, इसने मुझे गिफ्ट की है ये जगह, आज से हम लोग 14-15 साल पहले ना, इस भाई ने मुझे गिफ्ट की है। अच्छा सर, यहाँ पे जो बता रहे हैं कि यहाँ से जो गैस इकट्ठी होती गई है, मट्टी डाल दी है, बैग जो मारा है, नहीं बैग मारा सर बैग मेरी बात अगर कोई ऐसी गैस की लीकी सी तो कंप्लेन नहीं की किसी ने? कंप्लेन भी की है, कंप्लेन ऑन रिकॉर्ड है, चेक कर आप सकते हैं। जा सकते हैं दफ्तर, हमसे हमारे पे एतबार ना करें, गैस आप दफ्तर जाएं, हमारा बिल ले जाएं, उसमें मैं 3-4 माह पहले ना वो करके गए हैं। ठीक है। ये घर की जो मेरे को लीकेज हो रही थी सारी, ये महल्ले वाले भी सारे गवाही हैं, वो 4-5 दिन उन्होंने खोद के रखी रखा है ऐसे, सब तसल्ली की है उन्होंने, फिर बंद करके फिर गए ओके करके, हमें जो मैसेज आता है मैसेज भी उन्होंने किया। तो अभी जो कीमती सामान था जो कुछ निकाल लिया या वैसे ही है? क्योंकि यहाँ पे तो लोग खुद ही अंदर घर के घुसते जा रहे हैं, चीजें उठा रहे। यहाँ पे भी देखा वो बच्चा वो जिसल मशीन वो चीजें उठा के लेके जा रहे हैं। जिसके आज जो भरोसा देने के उठाने करते हैं। हाँ जी, और हर आदमी गलत बयानी कर रहा है, हकीकत में कोई नहीं कंसेप्ट कर रहा। हर आदमी वो ऐसे हो गया, वो हो गया, ये नीचे से देखो, ये ऊपर से देखो। हमारे सामने दौड़ के आए हैं घर, बच्चों को बाजे नहीं ऊपर वो भाई का साथ पीछे ये साथ पीछे ये साल बच्ची यहाँ जल रही थी, वो थोड़ा कपड़े वपड़े जल के थे उसके, उसको पकड़ा के बच्चों ने किया, मेरे मांझों ने ऊपर किया। बच्चा था वो एंड फंसा था, वो एंड पे निकाला रेस्क्यू ने, क्योंकि आधा बिल्कुल दब चुका था, वो निकाला। ये आप देख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि सीवरेज का मसला है, सीवरेज की गैस फटी हुई। मैं प्लम्बर हूँ, प्लम्बर की निस्बत अगर देखिए मकान सबसे ज़्यादा नुकसान नीचे वाले मकान को होना चाहिए, नीचे वाले होना चाहिए। गैस तो देखिए पानी जब भी जाता है नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं, बुलंदी की तरफ कभी भी पानी नहीं जाएगा। जो सी जगह नीचे की पानी, तो गैस सबसे पहले नीचे घर में फैलनी चाहिए, ऊपर में बाद में। गैस जो लीकिंग हो ना ये सीवरेज की, तो सबसे पहले तो ये नीचे वाले घर में फैलनी चाहिए, नीचे वाले पहले ब्लास्ट हो, और ऊपर से 3 मंजिलें जो सबसे नीचे भी वो ऊपर को गैस ब्लास्ट हुई है, तो तीसरी जो कमरा, तीसरी मंजिल का कमरा, उसका तो नामो निशान ही नहीं है कि कहाँ कमरा पड़ा हुआ। अब यहाँ ये सामने टैंकी नजर आ रही है, वहाँ तक ईंटें गई हुई हैं, तो क्या ये सीवरेज का इतना बड़ा ब्लास्ट होता है? खुद आप समझदार हैं, ये तो एक वैक्यूम बना हुआ है, वैक्यूम बना, वैक्यूम गैस जमा हुई है, वैक्यूम बना है, जब तीली लगाई गई है, ये अल्लाह लाइट ऑन की गई, कुछ भी हुआ है अल्लाह को पता हो, कुछ हुआ है तो ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तो दीवारें निकली हैं, दीवारें निकली तो उसने तबाही कर दी। वो मदरसे के पीछे घर है, वहाँ तक हमारे खिड़कियाँ दरवाजे हिले हैं। हमने कहा पता नहीं कोई धमाका हुआ, इतना हुआ, हम बाहर से निकले हैं, लेकिन हमने कहा कोई ट्रांसफ़र काफ़ी गलियों में बाद, आधे घंटे बाद मैं पीछे आया हूँ, ढूंढते रहे हैं कि कोई मसला है। आधे घंटे बाद हमें पता चला है कि यहाँ पे ना क्या चीज़, हम समझे ट्रांसफर फट गया है, हमारे घर शीशे टूट गए हैं ना, हम नाश्ता कर शीशे टूट गए, तो मैं ट्रांसफर के भागने लगा, लोग सब इधर को भाग रहे थे, मैं इधर किया, इधर आ गया। देखो सर क्या कहना चाहेंगे लास्ट पे आप? मैंने क्या कहना, नुकसान कहना उसका करें ना रिक्वेस्ट मरियम, मेहरबानी होगी अगर कर देंगे तो। ये तो गवर्नमेंट की मेहरबानी है ना जी, रिक्वेस्ट है। ये कोई हमारे देखो हमारे सारा सब नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। वो जो जाने गई है उनका वो तो कोई बार बार तो नहीं बनते ना, ये सारी ज़िंदगी की जमा पूछनी थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस घर के जो ओनर है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और भाई ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया है, वो अब आपको मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। जो भाई ने एक पॉइंट बताया ना कि गैस इकट्ठी होती गई है, और ऊपर वाले पोर्शन में जब सुबह के टाइम वो लोग उठे हैं, शायद उन्होंने स्विच चलाया है, उसके स्पार्क हुआ है, या माचिस जलाई है, तो ऊपर वाली जो 2 इमारतें हैं ना वो गिरी हैं। अगर तो ये गैस लीकेज का जो सिलसिला है ये नीचे वाले पोर्शन में भी अगर होता तो सबसे पहले ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये ब्लास्ट होता, इसने जो ज़मीन बोस होना था, फिर इसके ऊपर जो 2 इमारतें थी वो नीचे आनी थी। लेकिन उनके बकौल के ये जो गैस वाला जो मामला हुआ है ये ऊपर से ही हुआ है। अब उनके घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ है वो बिल्कुल सेम इसी तरह का मीटर, आप कह सकते हैं कि ये मीटर, मतलब कि अभी वहाँ पे ये मीटर नहीं है, यहाँ पे उन्होंने जो है एक खड्डा मारा है। गैस की कंप्लेन भी की कि यहाँ पे गैस लीकेज होती है, तो उस चीज़ को रोका गया है। अब रात को ऊपर किसी ने चूल्हा छोड़ दिया चलता हुआ, गैस नहीं जाती यहाँ पे, ये लोग बता रहे हैं। किसकी गफलत है, और इतना बड़ा जो हादसा, इतना नुकसान हो गया। रिक्शा ड्राइवर है, अब बेचारा वो सारी ज़िंदगी जो है ना अपने बच्चों के छत बनाने के लिए दोबारा से मेहनत करेगा, तो ये स्ट्रक्चर
नहीं खड़ा होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। मुश्किल तो हो गया है कि इस टाइम क्या सूरत हाल है, और लोग यहाँ पे जो है ना घुस रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कोई डर खौफ ही नहीं है कि ऊपर से फिर ये गिर ना जाए। चीज़ें यहाँ से उठा के ले गए, जूसर मशीन यहाँ से चीज़ें उठा के लोग लेके जा रहे हैं। यह सूरत हाल है। आपने जो है ना लाजमी इसका प्रोग्राम का फ़ीडबैक देना है, और जो हमारे इदारे इस पे काम कर रहे हैं, CM मरीम नवाज़ साहिबा से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, और ये जिनका घर था उनके लिए जो बेहतरी की जाए, ताकि वो इस चीज़ को जो है दोबारा से खड़ा करें अपने सारे सिस्टम को, ये निज़ाम को, ताकि फिर ये जो है इस चीज़ को कैरी किया जाए और बच्चों का रोज़गार और इस पे सिस्टम सारा चलना चाहिए। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।